हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैंपस दर्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कॉलेज लाइफ के साथ साथ मतलब अपने कॉलेज के टाइम से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप लोग फ्रेशर्स हैं, फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में अगर कोई स्टूडेंट है जो कि वीडियो देख रहा है तो हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर देना। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने अपने कुछ दोस्तों से जो कि यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं, साथ में कुछ सीनियर्स से जिन्होंने अटैम्प्ट भी दिए हैं या फिर वो कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, उनसे मैंने गाइडेंस ली एंड उनसे टिप्स ली। तो जी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कॉलेज की एकेडमिक्स के बारे में। तो यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कितना टफ़ है वो आप सभी को पता है। एक ऐसा एग्ज़ाम जिसकी क्वालिफ़िकेशन रेट जो है वो इतना कम है, इतने कम स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाते हैं। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, पहले पूरी बात सुना। तो अगर आप एक ऐसा एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो आप सभी के पास एक बैकअप ऑप्शन होना ही चाहिए। तो आपको हाँ यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, बिल्कुल करनी है, बट अपने जो कॉलेज की एकेडमिक्स है उस पर भी ध्यान देना है। अगर आप चाहे दिन का 1 घंटा दे रहे हो, आधा घंटा दे रहे हो, इट डजेंट मैटर, बट आपको दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है कि अगर भगवान ना करे आपका यूपीएससी में कुछ नहीं हो पाता तो आपके पास आपके कॉलेज के मार्क्स के बेसिस पे एक डिग्री हो, आपके पास एक बैकअप ऑप्शन हो। ये मेरी खुद की राय थी। अब आई डोंट नो आप लोग इसे कैसे देखेंगे, बट मुझे जो ठीक लगा मैंने वो बोल दिया। उसके बाद जो मैं दूसरी चीज़ बोलना चाहूँगी वो है गो स्लो। अब ऐसा नहीं होगा कि हाँ आपने बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी एंड आपको सब समझ में आ जाएगा, या फिर आप पहले दिन से ही जो आपने टारगेट लेके चला है वो अचीव होना शुरू हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सभी आज के टाइम पे आईएएस ऑफिसर होते। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट डे से ही 6 घंटे पढ़ो या फिर 8 घंटे पढ़ो। चाहे आप दिन के 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, बट उसमें कंसिस्टेंट रहो। अगर आप ऐसा करोगे कि पहले दूसरे दिन आप पढ़ रहे हो 6 घंटे, बट फिर उसके 3-4 दिन आपने एक ब्रेक ले लिया जिसमें आप कुछ नहीं पढ़ रहे क्योंकि आप डिमोटिवेट हो गए या फिर आप नहीं पढ़ पाए, उसके बाद अगर आप दोबारा से पढ़ रहे हो तो वो चीज़ वर्क नहीं करती। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है और आराम से चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले आपको पेपर के बारे में समझना है, अच्छे से बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझना है कि पहले आपका प्री होगा, प्री में आपके 2 पेपर्स होंगे, जीएस का एंड सीसेट का। अब अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बट अभी मैं ऐसे ही ओवरव्यू दे देती हूँ। तो 2 पेपर होंगे, उसके बाद आपका मेंस होता है जिसमें 9 पेपर होते हैं। 2 पेपर जो होते हैं वो बस क्वालिफाइंग होते हैं, बाकी के मार्क्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू राउंड होगा एंड देन यू विल बी एन ऑफिसर। अगर मैं उसके बाद बात करूँ तो सबसे पहले गो थ्रू द सिलेबस, पूरे सिलेबस को देखिए। ऐसा हाँ है, सब बोलते हैं कि यूपीएससी में ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी चीज़ें आती है, बट ऐसा नहीं है। सब बोलते ज़रूर हैं, बट एक प्रॉपर सिलेबस है जो कि आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी शुरू करनी है। अगर मैं उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो है अपने टाइम को इन्वेस्ट करना सीनियर्स से गाइडेंस लेने में, या फिर जो टॉपर्स हैं, वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, उनके इंटरव्यूज़ देखने में। दृष्टि आईएएस के भी काफ़ी अच्छे इंटरव्यूज़ होते हैं जो कि मैं देखती हूँ। तो उन्होंने कैसी तैयारी करी, उन्होंने किस बुक से तैयारी करी, तो उनसे जो एक्सपीरियंस जो उनका है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आप उस चीज़ में अपना टाइम जो है पहले इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद चलिए कोचिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि कोचिंग लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। लें तो ऑनलाइन लें या फिर ऑफलाइन मोड पे लें, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा डाउट है। अगर मैं बात करूँ तो सभी कोचिंग वाले अपनी अपनी तारीफ़ करते हैं, बट एज अ स्टूडेंट अगर मैं खुद भी कोई एग्ज़ाम देने की सोचूंगी तो कोचिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 2-3 दिन मोटिवेटेड रहते हैं, उसके बाद वो डीमोटिवेट हो जाते हैं या फिर अपना गोल वो भूल जाते हैं या फिर किसी और चीज़ में बिज़ी हो जाते हैं। तो कोचिंग एक राइट पुश देने का काम करती है। हमें याद रहता है कि हाँ हमें क्या करना है, साथ में टीचर्स से गाइडेंस मिलती है प्रॉपर, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, साथ में कौन सी बुक कैसे पढ़नी है, स्टडी मटेरियल्स को लेके, साथ में जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं उससे अपना लेवल पता चलता रहता है, इसलिए कोचिंग इम्पॉर्टेंट है।
अब हाँ, सेल्फ स्टडी की अगर मैं बात करूँ तो आप सेल्फ स्टडी करके भी पेपर निकाल सकते हो। वैसे भी आप कॉलेज के टाइम पे तो कोचिंग नहीं लोगे, अगर आप कोचिंग लोगे तो आप थर्ड ईयर के बाद ही लोगे, क्योंकि फिर कोचिंग और कॉलेज को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। लगेगा आपको कि हाँ आप कर सकते हो, बट फिर वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं आ पाती। आप सेल्फ स्टडी करके भी बिल्कुल निकाल सकते हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ आप, या स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, आराम से नोट्स मिल जाएंगे, और फिर आप खुद भी चाहे पढ़ सकते हो। एंड यूट्यूब और अनअकैडमी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हो। अब तैयारी कहाँ से शुरू करें, इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सीधे स्टैंडर्ड बुक्स पे अगर वो जाएंगे, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गई, या फिर काफ़ी सारी जो बुक्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो में स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में भी बताऊं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक्स को पढ़ना चाहिए, रेकमेंड करना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो कि सीधे स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाएंगे तो उनकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से होगी, बट वो नहीं हो पाता। जो कि मुझे लगता है जो कि एक राइट तरीका है तैयारी करने का, वो है सबसे पहले आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बनाइए। न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट से फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपकी रीडिंग की थोड़ी सी इंग्लिश वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी, साथ में अगर मैं बात करूँ तो आपको पता रहेगा कि आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है इस टाइम पे, तो कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएंगे। एंड न्यूज़पेपर रीडिंग आप लास्ट के ईयर में जो प्रिपरेशन से 1 साल पहले आप करने ही वाले हैं, तो अगर आप अभी से करते हैं न्यूज़पेपर, कौन कौन से 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस। द हिंदू को सब ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हो सकता है कि आपको पहले दिन उसे पूरा पढ़ने में 5 घंटे लग जाएं, या फिर उससे ज़्यादा, उससे कम टाइम लगे, बट वो आपका रीडिंग टाइम जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता जाएगा। तो पहले आप न्यूज़पेपर से स्टार्ट कीजिए, बाद में आप आइए एनसीईआरटीज़ पे 6 से लेकर 12 तक की, देन आप स्टैंडर्ड बुक्स को उठाना, उससे पहले आप स्टैंडर्ड बुक की तरफ मत जाना। अगर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी क्वेरीज़ हो सकती हैं, बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। एंड मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगी, जो सबसे बड़ी टिप है कि इस जर्नी में आप बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आएंगे कि आपको लगेगा कि यार इतना कुछ पढ़ा भी है बट कुछ लग ही नहीं रहा कि कुछ पढ़ा है, या फिर डीमोटिवेट आप कई बार होगे, बट ये सभी के साथ होता है। सो बी कॉन्फिडेंट,